Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी कैडेट प्लस बीएचयू प्लस आईसीआरआई की तैयारी कराई जा रही है। तो आपको बेटा बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 से, क्योंकि इस सीरीज के हमने एग्रोनॉमी के 90 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से 91 से आज शुरुआत होगी। देखो, क्वेश्चन कह रहा है करेला, लौकी, तरोई तथा कद्दू फसल की वर्षा ऋतु खरीफ की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। तो इनकी जायद की फसल की बुवाई किस समय की जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको एक पता होगा, देखो एक बात आपको पता होगी, अगर आपने एग्रोनॉमी पढ़ रखी है तो एग्रोनॉमी की क्लास 11 एग्रीकल्चर की मैंने एग्रोनॉमी पढ़ाई है आपको। तो बेटे वहाँ पे देखो रबी की किसकी रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी के साथ साथ किसकी बेटे, खरीफ की, और खरीफ के साथ में जायद की। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इसके बाद नकदी फसल, किसकी, नकदी फसल। ये बेटे सभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझा दी है। तो आपको क्या काम करना है, आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी पढ़नी है और पहला ही चैप्टर पढ़ना है। उसमें ये चारों, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और नकदी फसल, सभी की मैंने ट्रिक अच्छे से समझाई है, बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाई है। ठीक है, वो आप वीडियो अच्छे से कवर कर लीजिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। मैंने समय भी बताया है और इन सभी की ट्रिक के माध्यम से फसल भी बताई है। तो बेटे यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पे बेटे हम बात कर रहे हैं, देखिए किसकी बात कर रहे हैं, फसल है आपकी करेला, लौकी, तरोई, कद्दू फसल की वर्षा ऋतु खरीफ की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। इनकी जायद की फसल की बुवाई किस समय की जाती है। और जायद की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी बेटे, ट्रिक बताई थी मैंने, ताऊ खीरा खाकर मरे, ये ट्रिक थी। तो आपको वो पार्ट जरूर देखना है। देखो, ए ऑप्शन है जुलाई अगस्त, बी ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, सी ऑप्शन दे रखा है दिसंबर मार्च और डी ऑप्शन दे रखा है मई जून। जायद की फसल की बुवाई का आपको क्या बताना है बेटा, समय बताना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, दिसंबर और मार्च के महीने में बुवाई की जाती है, किसकी, जायद की फसल की। 91वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तरोई, करेला, लौकी, खरबूजा क्यों खरबूजा को क्यारियों में बोने का अंतरण यानी दूरी रखी जाती है। पहली है देखो पंक्ति से पंक्ति की दूरी और इसके बाद है पौधे से पौधे की दूरी। तो देखो इसमें पहला है 75 गुणे 50, बी ऑप्शन है 90 गुणे 75, सी ऑप्शन दे रखा है 350 गुणे 50 और डी ऑप्शन दे रखा है 250 गुणे 60। क्वेश्चन नंबर 92, करेला, तरोई, लौकी, खरबूज को क्यारियों में बोने पर अंतरण यानी दूरी कितनी रखी जाती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 92, इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, 250 × 60। टेस्ट सीरीज को अच्छे से समझना बेटे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है 1 हेक्टेयर शकरकंद की रोपाई के लिए लताओं के टुकड़े चाहिए। 1 हेक्टेयर शकरकंद की बात कर रहा है, 1 हेक्टेयर शकरकंद की रोपाई के लिए लताओं के टुकड़ों की कितनी आवश्यकता है, कितने टुकड़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप 1 हेक्टेयर खेत पे लगाते हैं, रोपाई करते हैं तब। तो बेटा देखो, पहला दे रखा है 40,000 से 50,000 टुकड़े,
बी ऑप्शन है 50,000 से 60,000 टुकड़े, सी ऑप्शन है 20,000 से 30,000 टुकड़े और डी ऑप्शन है 10,000 से 20,000 टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटे आपको करेक्ट आंसर बताना है 93 का, आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट सही है। 40,000 से 50,000 टुकड़े हैं जो शकरकंद के चाहिए होते हैं और 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए। चलते बेटे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 94वां क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखो आपसे बेटा कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। 3 बिल्कुल सही है और 1 गलत है। तो बेटे आपको गलत वाला पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 94, देखो पहला ऑप्शन है इसमें वो दे रखा है शकरकंद दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन दे रखा है गाजर कहाँ, गाजर दे रखा है एशिया, सी ऑप्शन दे रखा है चुकंदर यूरोप और डी ऑप्शन दे रखा है शलजम उत्तरी अमेरिका। 3 सही हैं, 1 सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसी को आपको पहचानना है। तो बेटा देखो ये जो शलजम और उत्तरी अमेरिका है ये बिल्कुल गलत है और बकाया ये तीनों सही है। शकरकंद दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही है, गाजर एशिया सही है, चुकंदर यूरोप भी आपका सही है, लेकिन शलजम उत्तर कोरिया ये सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शलजम का किस्म नहीं है। 3 शलजम के किस्म हैं और 1 शलजम का किस्म नहीं है। ये कह रहा है नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है देखो पूसा चंद्रमा, बी ऑप्शन है पूसा श्वेती, सी ऑप्शन है पूसा कंचन व पूसा स्वर्णिम और डी ऑप्शन है पूसा सफेद व पूसा सुनहरी। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा शलजम का किस्म नहीं है। तो बेटे इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूसा सफेदी पूसा सुनहरी, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। बकाया तीनों बिल्कुल सही हैं। पूसा चंद्रमा होती है शलजम की, पूसा श्वेती भी शलजम की है, पूसा कंचन पूसा स्वर्ण भी आपकी शलजम की ही किस्म है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 95 हमने पढ़ लिए, 95 क्वेश्चन पढ़ लिए और ये रहा देखिए 96वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 बेटा कह रहा है कि मटर की अगेती किस्म है, मटर की अगेती किस्म पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है ऑर्कल, बी ऑप्शन है अर्ली बैजर, सी ऑप्शन है असोजी, डी ऑप्शन है पूसा प्रगति। तो मटर की सबसे अगेती फसल है, जल्दी से आपको पहचाननी है मटर की अगेती किस्म है वो कौन सी है। 96 का आपको बताना है। तो बेटे इसमें देखिए हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा असोजी। असोजी है वो मटर की सबसे अगेती किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन कह रहा है कि हरी मटर में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, डायरी में नोट करो, इसे सुनहरी डायरी में नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हरी मटर में प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 97, तो ए नंबर पे दे रखा है 7.2%, बी ऑप्शन है इसमें 10.5%, सी ऑप्शन है 19% और डी ऑप्शन है 21.5%। तो बेटा हरी मटर में प्रोटीन की जो औसत की प्रतिशत की बात करें तो हो जाएगी 7.2%। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, बेटा 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। 3 जोड़े सही हैं और 1 आपका गलत है। जो गलत है वो आपको पहचानना है। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन है मटर चूड़िल आस्था पीएम, बी है मिर्च पड़ कुंचन, सी ऑप्शन है भिंडी छोटी पत्ती रोग और डी ऑप्शन है टमाटर मूल ग्रंथि रोग। 98 का आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बेटा इसमें देखिए सी ऑप्शन जो है आपका ये वाला सम्मिलित नहीं है, भिंडी छोटी पत्ती रोग। बकाया आपने तीनों विकल्प सही हैं। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 99। तो बेटा समझिए 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से मिर्च की कौन सी किस्म पर्ण कुंचन रोधी है। मिर्च की इस बार पूछ रहा है, मिर्च की कौन सी किस्म पर्ण कुंचन रोधी है। ए ऑप्शन है पंत सीवन, बी ऑप्शन है चंचल, सी ऑप्शन है आर का गौरव, डी ऑप्शन है पूसा सदाबहार। तो जल्दी से कमेंट करिए मिर्च की कौन सी किस्म पर्ण कुंचन रोधी है। 99 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम 99 का करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटा हमारा जो डी ऑप्शन है पूसा सदाबहार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं बेटे आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बैगन की कौन सी किस्म लंबे फलों वाली नहीं है। देखो बैगन की बात कर रहा है यहाँ पे, बैगन की कौन सी किस्म लंबे फलों वाली नहीं है। तो ए ऑप्शन है पूसा अनमोल, बी ऑप्शन है पूसा क्रांति, सी ऑप्शन है पंत सम्राट और डी ऑप्शन है पंत ऋतुराज। पंत ऋतुराज। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है, डी ऑप्शन है देखिए पंत ऋतुराज। 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से बैगन की कौन सी किस्म लंबे फलों वाली नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पंत ऋतुराज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए इस टेस्ट सीरीज के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है। तो बैगन की जो फसल है, किसकी फसल है बेटा, बैगन की फसल है। तो बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान है वो किससे होता है। ए ऑप्शन है आर्द्रपतन से, बी ऑप्शन है फलवेदक से, सी ऑप्शन है लाल माइट से, डी ऑप्शन है मूल ग्रंथि रोग से। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो बैगन की सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो होता है फल वेदक से। क्या हो जाएगा, फल वेदक इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। चलिए बेटे आगे क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैगन के पौधे पर किस प्रकार के फूल से फल बनता है। तो बैगन के पौधे की बात हो रही है, बैगन के पौधे पर किस प्रकार के फूल से क्या बनता है बेटा, फल बनता है। ए ऑप्शन है लंबे वर्तिकाग्र वाले, बी ऑप्शन है छोटे वर्तिकाग्र वाले, सी ऑप्शन है झूठे वर्तिकाग्र वाले और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 102 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 102, बैगन के पौधे पर किस प्रकार के फूल से फल बनते हैं। तो लंबे वर्तिकाग्र वाले, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है हमारा, उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि भिंडी के बीजों को उचित जमाव के लिए, भिंडी के बीजों की कह रहा है कि उचित जमाव के लिए उपयुक्त तापमान है कितना होना चाहिए। 10 से 15 सेंटीग्रेड, 20 से 25 सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 25 से 35 सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन है 5 से 10 सेंटीग्रेड। भिंडी के बीजों को उचित जमाव के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है वो कितना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103। तो जल्दी से कमेंट करिए 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। इसका हो जाएगा देखिए बी वाला, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का उचित टेम्परेचर चाहिए होता है भिंडी के बीजों को उचित जमाव के लिए। चलते बेटे आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। 104 क्वेश्चन, भिंडी की कौन सी किस्म पीला विषाणु रोधी है। देखो पीला विषाणु रोधी की बात कर रहा है। तो बेटे देखिए पहला क्वेश्चन है पूसा मखमली, बी ऑप्शन है पंजाब पद्मनी, सी ऑप्शन है परभनी क्रांति और डी ऑप्शन है वर्षा उपहार। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भिंडी की कौन सी किस्म पीला विषाणु रोग रोधी है, 104 का करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा इसमें हो जाएगा हमारा परभनी क्रांति, सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 105 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि टमाटर के फलों के फटने का मुख्य कारण क्या है। जो टमाटर के फल हैं वो फट जाते हैं तो उनका मुख्य कारण है वो क्या है। ए ऑप्शन है बोरान की कमी, बी ऑप्शन है अनियमित व गहरी सिंचाई, सी ऑप्शन है उचित तापक्रम का ना होना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा। तो बेटे जो टमाटर के जो फलों के फटने का मुख्य कारण है, इसमें देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरान की कमी होने पर भी टमाटर के फल हैं जो फटने लगते हैं। अनियमित व गहरी सिंचाई करने पर भी, उचित टेम्परेचर का ना होना, तो ये तीनों कारण हैं। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 106 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि खीरा वर्गीय यानी कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। फसलों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए एवं शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाए और शीघ्र फल प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है एथीरेल, बी ऑप्शन है मैलिक हाइड्रोक्साइड और सी ऑप्शन है 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक अम्ल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 106 नंबर में देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एथीरेल का छिड़काव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में लगने वाले कीट हैं। जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियों में लगने वाले जो कीट हैं वो कौन से हैं। ए ऑप्शन है रेड पंपकिन बीटल, बी ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है एपीलेक्ना बीटल, सी ऑप्शन है फल की मक्खी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 107 नंबर का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे इसमें देखिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड पंपकिन बीटल भी सही है, एपीलेक्ना बीटल भी सही है, फल की मक्खी भी सही है। तो क्वेश्चन 107 हमने पढ़ लिए। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं बेटे अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप टेंशन मत लीजिए बेटे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। 108 नंबर, अब देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि निम्न में से किन फसलों पर पाउडरी मिल्ड्यूली, डॉनी मिल्ड्यूली, फल सड़न तथा मोजेक का रोग का प्रकोप होता है। ए ऑप्शन दे रखा है करेला व लौकी, बी ऑप्शन दे रखा है तरोई व खरबूजा, डी ऑप्शन दे रखा है कद्दू व तरबूज और सी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। देखो कद्दू को गंगा फल के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 108 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 108 हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए 109 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी 3 विकल्प सम्मिलित हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है, वो आपको पहचानना है। तो देखो दे रखा है मूली का क्या दे रखा है रेफनस सेटाइवस और शकरकंद का ब्रेस्का रेपा और सी ऑप्शन है गाजर का डॉटस करोटा और डी ऑप्शन है तरोई का लूफा सिलिंडिका। ये क्या नाम है, ये बेटा वैज्ञानिक नाम है मूली का। बताइए करेक्ट आंसर इसका करेक्ट सही क्या है। गलत वाला आपको पहचानना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर बताइए। देखो ब्रेस्का रेपा यही गलत है, ब्रेस्का रेपा ये गलत है, शकरकंद का नहीं है बल्कि किसका है ये गोभी का। आगे चलते हैं, देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मूली में चरपराहट किसके कारण होता है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मूली में चरपराहट की बात कर रहा है कि किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है आइसोथायोसाइनेट, बी ऑप्शन दे रखा है मोमोडिकोसाइड, सी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, डी ऑप्शन है सेलेनिन। तो बताइए बेटे 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मूली में चरपराहट किसके कारण होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में चरपराहट होती है। तो बेटे चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 110, मूली की अच्छी जड़ें बनने, उनमें सुबास तथा अच्छे स्वाद के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड,
बी ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 111 का आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 112 को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मूली की उपयुक्त किस्म है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मूली की जो उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है पूसा रश्मि, बी ऑप्शन है अर्का निशांत, सी ऑप्शन है पूसा हिमानी, डी ऑप्शन है पूसा सदेश। तो जल्दी से कमेंट करिए 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 112, तो बेटा इसमें देखिए हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, पूसा हिमानी। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मूली की उपयुक्त किस्म है वो है पूसा हिमानी। तो बेटे 112 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 113वां क्वेश्चन, बेटा 113वां क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर देखिए, ये आ गया 113वां क्वेश्चन। 113वां क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर की बढ़िया कंद और रंग के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। गाजर की बढ़िया कंद और रंग के लिए उपयुक्त तापक्रम है वो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 15 से 20 सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से कमेंट करिए 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो गाजर की बढ़िया कंद और रंग के लिए उपयुक्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114वां क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर की यूरोपियन किस्मों का नारंगी रंग किसके कारण होता है। देखो गाजर की यूरोपियन जो किस्में होती हैं उनकी बात कर रहा है, उन किस्मों का नारंगी रंग है वो किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है एंथोसाइनिन, बी ऑप्शन है बीटा कैरोटीन, सी ऑप्शन है अल्फा कैरोटीन, डी ऑप्शन है गामा कैरोटीन। तो आपको ये बताना है कि गाजर की यूरोपियन किस्मों का नारंगी रंग है किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें देखिए 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बीटा कैरोटीन के कारण गाजर की जो यूरोपियन किस्में होती हैं उसका रंग नारंगी हो जाता है, या नारंगी रंग है। गाजर की यूरोपियन किस्मों का नारंगी रंग है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 115 समझिए। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है आपका भाई मैदानी क्षेत्रों में गाजर की एशियाई जाति की बुवाई की जाती है। तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में गाजर की एशियाई जाति की जो बुवाई की जाती है वो किस महीने में की जाती है। ए ऑप्शन है मई जून में, बी ऑप्शन है अगस्त अक्टूबर में, सी ऑप्शन है नवंबर जनवरी में और डी ऑप्शन है अप्रैल मई में। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो गाजर की जो एशियाई जाति की बुवाई की जाती है वो की जाती है बेटा जून जुलाई में। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर 116वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है अपर गंगा नहर का निर्माण कराया गया था। अपर गंगा नहर का निर्माण कराया गया था तो कब कराया गया था। ए ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1846 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1856 ईस्वी में और सी ऑप्शन है देखिए 1856, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन है 1756 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 116 अपर गंगा नहर का निर्माण कराया गया, तो बेटा ध्यान रखना है 1856 ईस्वी में। कब कराया गया 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 117 बेटा कह रहा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है। 143 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 178 मिलियन हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 328 मिलियन हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 228 मिलियन हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 इसका बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 328 मिलियन हेक्टेयर। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 118,
क्वेश्चन नंबर 118 बेटा कह रहा है कि पौधों के लिए उपयोगी जल है। देखो पौधों के लिए उपयोगी जल है, ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आर्द्रताग्राही जल, बी ऑप्शन है केश का जल, सी ऑप्शन है गुरुत्वीय जल और डी ऑप्शन है रबोका जल। तो पौधों के लिए उपयोगी जल है क्वेश्चन नंबर 118। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केश का जल। पौधे के लिए उपयोगी जल कौन सा है? केश का जल। क्वेश्चन नंबर 119वां, 119 नंबर क्वेश्चन समझिए बेटे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा में केश का जल धारता होता है, मृदा में केश का जल धारता होता है। ए ऑप्शन है 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर, बी ऑप्शन है 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर, सी ऑप्शन है 15 से 31 वायुमंडलीय दाब पर, डी ऑप्शन है 31 से 1000 वायुमंडलीय दाब पर। तो क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटे इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 119 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बहुत जल्द 120वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 120वां क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है देखिए, किस जल द्वारा निच्छालन की क्रिया होती है? किस जल द्वारा निच्छालन की क्रिया होती है? ए ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, बी ऑप्शन है केश का जल, सी ऑप्शन है आर्द्रताग्राही जल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो किस जल द्वारा निच्छालन की क्रिया होती है? इसमें हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, गुरुत्वीय जल। चलते हैं आगे की ओर। देखो बेटा 121वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि आर्द्रता गुणांक किस वायुमंडलीय दाब पर होता है? आर्द्रता गुणांक किस वायुमंडलीय दाब पर होता है? क्वेश्चन नंबर 121 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/3 वायुमंडलीय दाब, बी ऑप्शन है 15 वायुमंडलीय दाब, सी ऑप्शन है 31 वायुमंडलीय दाब, डी ऑप्शन है 10,000 वायुमंडलीय दाब। तो आर्द्रता गुणांक किस वायुमंडलीय दाब पर होता है? क्वेश्चन नंबर 121, करेक्ट आंसर बताइए। चलिए बेटे इसमें हो जाएगा देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 31 वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 122, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आलू की फसल का जल मार्ग है, आलू की फसल का जल मांग है। ए ऑप्शन है 50 से 70 हेक्टेयर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 से 40 हेक्टेयर सेंटीमीटर, इसके बाद सी ऑप्शन है 100 से 120 हेक्टेयर सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 60 से 80 सेंटीमीटर। तो आलू की फसल का जल मांग है, ये आपको बताना है। 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा 100 से 120, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, 123 नंबर क्वेश्चन का है देखिए, निम्न में से किस फसल का जलमांग अधिक है? आप देखिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि यूपी कैडेट के एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल फ्री होकर आप टेस्ट सीरीज को लगाइए। निम्न में से किस फसल का जलमांग अधिक है? ए ऑप्शन है केला, बी ऑप्शन है टमाटर, सी ऑप्शन है चुकंदर, डी ऑप्शन है बरसीम। 123 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे 123 में देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा चुकंदर। निम्न में से किस फसल का जलमांग अधिक है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेटे आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसकी पीडीएफ है जो, वो आपके यूपी कैडेट वाले ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। अब यूपी कैडेट के ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या काम करना है? देखिए यूपी कैडेट के अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना है? देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 86504159 और 57। इस नंबर पे आप संपर्क करिए। पूरी यूपी कैडेट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको बेटे दे दी जाएगी और इसके बाद आप ग्रुप से जुड़कर अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, 124 क्वेश्चन समझिए। 124वां क्वेश्चन है, गेहूं की
फसल की जलमांग की क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की फसल की जलमांग की क्रांतिक अवस्था है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ए ऑप्शन है शिखर जड़, बी ऑप्शन है कल्ले फूटते समय, सी ऑप्शन है दूधिया अवस्था और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 मक्की का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 124। चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो 124 के साथ साथ में देखिए 125वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि मृदा प्रोफाइल में पानी की क्रमशः ऊर्ध्वाधर गति करने की क्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन है अंतःस्यंदन, बी ऑप्शन है अंतःस्रावण, सी ऑप्शन है रिसाव, डी ऑप्शन है उत्सवेदन। तो जल्दी से कमेंट करिए 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 125 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन अंतःस्रावण। चलते हैं बेटे आगे की ओर, समझिए 126वां क्वेश्चन। तो 126वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, समझिए 126वां क्वेश्चन कह रहा है कि फसलों में उत्सवेदन दर घटाने के लिए किस प्रति पारदर्शी रसायन का प्रयोग किया जाता है। फसलों में उत्सवेदन दर घटाने के लिए किस प्रति पारदर्शी रसायन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है केओलिनाइट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए बेटे 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 126 का देखिए करेक्ट आंसर बेटा इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा केओलिनाइट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला समझ लीजिए, स्क्रीन पे ही है आपके बेटा 127 नंबर। सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की अधिकतम सीमा है। तो जो सिंचाई जल है उसमें घुलनशील जो लवणों की अधिकतम सीमा है वो कितनी है। ए ऑप्शन है 0 से 0.1%, बी ऑप्शन है पूरा कंप्लीट 1%, सी ऑप्शन है 1.5 यानी 1.5%, डी ऑप्शन है 1.9%। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसका हो जाएगा देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही 0.1%। सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की जो अधिकतम सीमा है वो हो जाएगी 0.1%। चलते बेटे आगे की ओर, अगला क्वेश्चन समझिए 128वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई जल में सोडियम विद्युत चालकता की अनुपयुक्त अवस्था है। ए ऑप्शन है 500 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 1000 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1500 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 3000 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर। सिंचाई जल में सोडियम विद्युत चालकता की अनुपयुक्त अवस्था, जल्दी से कमेंट करिए 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही 1000 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समझिए बेटे इसे भी। 129 क्वेश्चन कह रहा है पाताल तोड़ कुएं प्रायः किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो प्रायः बेटा किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, बी ऑप्शन है पठारी क्षेत्रों में, सी ऑप्शन है तराई क्षेत्र में और डी ऑप्शन है समुद्री तटीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 129 करेक्ट आंसर क्या है बेटे, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाताल तोड़ कुएं प्रायः किस क्षेत्र में अधिक होते हैं, तराई के क्षेत्र में ये अधिक होते हैं। पाताल तोड़ कुएं, पानी बरसात के मौसम में पानी अपने आप ही ऊपर बहता रहता है, ऊपर निकल आता है। तो 125 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, आगे चलते हैं। देखिए 128 क्वेश्चन पढ़ लिए बेटे, 129वां क्वेश्चन देखिए 129 पढ़ लिए, 130वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भूमि क्षारीय हो सकती है। निम्न में से कौन सी भूमि है वो क्षारीय हो सकती है। ए ऑप्शन है नलकूप के पास की भूमि, बी ऑप्शन है कुएं के पास की भूमि, सी ऑप्शन है नहरों के पास की भूमि और डी ऑप्शन है अधिक वर्षा वाले स्थान। जल्दी से कमेंट करिए 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 130 का निम्न में से क्षारीय भूमि हो सकती है, तो क्षारीय भूमि वो हो जाएगी जो नहरों के पास की भूमि है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 131वां। तो बेटा 131वां क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? ए ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, बी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। 131 नंबर था, बी ऑप्शन था दक्षिणी पूर्वी मानसून द्वारा, सी ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा, डी ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मानसून द्वारा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्वेश्चन नंबर 131। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की ओर। देखो बेटा 132वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई की किस विधि में वाष्पन द्वारा जल की हानि न्यूनतम होती है? सिंचाई की किस विधि में वाष्पन द्वारा जल की हानि न्यूनतम होती है? ए ऑप्शन है बौछारी विधि, बी ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई विधि, सी ऑप्शन है भूमिगत सिंचाई विधि, डी ऑप्शन है थाला विधि। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 132 बेटे इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, भूमि सिंचाई विधि। सिंचाई की किस विधि में वाष्पन द्वारा जल की हानि न्यूनतम होती है? तो भूमिगत सिंचाई के माध्यम से जल हानि बहुत कम होती है। आगे चलते हैं। 133वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 133वां क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई की किस विधि में सिंचाई जल का केवल 20% भाग ही फसलें उपयोग कर पाते हैं? ए ऑप्शन है क्यारी सिंचाई विधि द्वारा, बी ऑप्शन है बहरा पट्टी सिंचाई विधि द्वारा, सी ऑप्शन है आपलापन विधि, डी ऑप्शन है बौछारी सिंचाई विधि। क्वेश्चन नंबर 133 जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा इसमें हो जाएगा देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही, आपलापन विधि। चलते हैं आगे की ओर। 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन को समझिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, बागवानी के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है थाला विधि, बी ऑप्शन है बौछारी विधि, सी ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई विधि और डी ऑप्शन है अंगूठी विधि। तो जल्दी से कमेंट करिए 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 134 पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की सिंचाई के लिए जो उपयुक्त विधि होती है वो हो जाएगी हमारी ड्रिप सिंचाई विधि। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते बेटे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 10 घन मीटर जल बराबर होता है। 10 घन मीटर जल बराबर कितना लीटर होता है? तो जल्दी से कमेंट करिए। एक घन बराबर कितना होता है? जब एक घन बराबर कितना लीटर होता है तो ये आप बता सकते हो, तब आप बता दोगे, वरना इसका आंसर नहीं बता पाओगे। 135 का जल्दी से कमेंट करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। 135 का 10 घन सेंटीमीटर। अब देखो घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है सीधे से क्यू से। अगर एक है तो एक का क्या हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे देखो 10 है तो 10 का आपको क्या करना है? क्यूब करना है। यानी क्यूब का मतलब है सीधे सीधे यहाँ पे वो वाला क्यूब नहीं है 10 की 3 बार मल्टीप्लाई। हाँ यही है ना क्यूब का मतलब। तो 3 जीरो आपको लगा देने हैं। देखो 3 जीरो किस में है? 10 के बाद 3 जीरो, ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। घन का मतलब क्यूब तो क्यूब होता है। अब देखिए 100। तो बेटे इतने ही क्वेश्चन थे। 100 हमने कितने पढ़ लिए आज? देखिए चेक कर लीजिए 135। तो बेटे 135 क्वेश्चन पे हमारी क्वेश्चन क्लास है वो आज बंद हो रही है और आगे यहीं से स्टार्ट होगी। तो बेटे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 86504159 और 57। इस नंबर से आप संपर्क करिए। यूपी कैडेट की संपूर्ण तैयारी आपकी घर बैठे करा दी जाएगी। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।